हेलो दोस्तों, रियल नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं यश गुप्ता। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है आप जानते ही होंगे, कंप्यूटर साइंस से है, जो LT ग्रेड में वैकेंसी आई हुई है और 28 जुलाई से जिनका फॉर्म फिल किया जा रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो किसी भी चैनल पर अच्छे से नहीं समझाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं उस चीज़ को लेकर। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें हम समझ सकें आसानी से। देखिए यहाँ पर मैं क्वालिफ़िकेशन लिखा है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस। असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर की है। क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। पहला देखिए 2 पॉइंट्स में इन्होंने क्वालिफ़िकेशन को डिक्लेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ITBE जो बीटेक बोलते, बीटेक ITB है, वो शायद इसमें नहीं दिखाया है या नहीं है, तो जो है हम उसको ही देख लेते हैं। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक हो, जैसे कि बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में हो, BSc कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA, ग्रेजुएशन डिग्री विद along with A level कोर्स फ्रॉम NIELIT। तो A लेवल का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड MCA पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, ये एलिजिबल है। उसके साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दे रखी है पॉइंट नंबर 2 पर। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि BEd इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT इन इंडिया। तो अब हम समझेंगे ये प्रोफेशनल एजुकेशंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। देखिए ऐसी योग्यता जो आवश्यक तो नहीं है यानी कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार के पास है तो उसे प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि BEd कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास होती है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। सरल शब्दों में समझें तो यह जरूरी नहीं होता कि यदि 2 उम्मीदवार समान योग्यता रखते हैं और जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसे पहले चुना जा सकता है। तो ये प्रोफेशनल का यही रहता है, उसे प्रेफरेंस दी जाती है जिसके पास अगर BEd होती है। अगर किसी पोस्ट के लिए न्यूनतम योग्यता माना MCA रखा गया है और किसी उम्मीदवार के पास MCA प्लस के BEd होता है तो उसकी प्राथमिकता ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि BEd को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो अगर किसी के पास BEd है तो वो बेनिफिट में ही रहेगा, कहीं ना कहीं लॉस उसका नहीं होने वाला। अब हम परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किस तरीके से एग्जाम होंगे, एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, परीक्षा की क्या योजना है। देखिए सामान्य परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 150 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के 30% और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 130, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे 120 क्वेश्चन होंगे। कुल अंक जो होंगे, जो मार्क्स होगा 300 का होगा और पर प्रश्न जो होगा, क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और इसका टाइम जो रहेगा, समावधि रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। और नोट करके दिया है उत्तीर्ण प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा, मतलब कि जो प्रीलिम्स पास करेंगे वो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। और सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष, ये हमारे मतलब का नहीं है। आगे देखेंगे सेकंड स्टेज यानी कि मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा वैकल्पिक मुख्य विषय। देखिए परीक्षा परंपरागत परीक्षा होगी, यानी कि ये जो परीक्षा होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गया, ये जो परीक्षा होने वाली है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कि UPPCS मेंस होता है, UPSC मेंस होता है, जहां पर हमें लिखना होता है, तो उस तरह की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 1 होगा। परीक्षा की प्रश्नों की संख्या 20 यानी 10+10 करके होगी और अंक जो होंगे 80+120 करके डिवाइड किया गया है, यानी कि 200 मार्क्स होगा टोटल। और टाइम इसका 3 आवर्स होगा, यानी कि 3 घंटे दिया जाएगा आपको। पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक जो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर है, प्रश्न पत्र की रचना हेतु 2 खंड होंगे, प्रथम और द्वितीय, माने फर्स्ट एंड सेकंड होंगे। मुख्य परीक्षा पत्र अनिवार्य होगा और 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्न की कुल संख्या एवं अंक विभाजन निम्नलिखित होगा। अब देखिए पहला खंड क्या है,
10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की संख्या 125 शब्दों में होगी, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उनके आपको 125 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा और 8 अंक का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, बहुत टफ कर दिया पेपर। सेकंड जो स्टेज होगा इसका, सेकंड खंड जो होगा, 10 प्रश्न दीर्घ होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 10, उत्तर प्रश्न जिनके उत्तरों की संख्या लगभग आपको 200 शब्दों में देनी होगी। तो ये है आपका पूरा पैटर्न, आपको किस तरीके से परीक्षा देनी है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।